हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप का पर्सन जो है वो उससे सफ़र करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी। तो एसिडिटी वर्ड से ही क्लियर है, एसिड। एसिडिटी किससे बनती है? एसिड से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पेट के अंदर एसिड बनता क्यों है। तो हमारे पेट में एसिड का मेनली फंक्शन होता है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसको एसिड क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसमें अच्छे से घुल के उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो एसिड का मेन फंक्शन यही होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पेट में ज़्यादा एसिड जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है। अब यही ज़्यादा एसिड जो है वो क्या करता है, प्रॉब्लम कॉज करता है, एसिडिटी कॉज करता है। और जब एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है तो हमारी बॉडी में सिम्टम्स आने लग जाते हैं, हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे कि उसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं उनमें से एक होती है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है? जब हमारे जलन महसूस होने लग जाती है, स्पेशली हार्ट एरिया के पास जलन महसूस होती है, उसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न। और जब किसी व्यक्ति में गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसके मुंह का जो टेस्ट होता है वो तीखा, मतलब कड़वा होता है। तो ये भी एक उसका एक सिम्टम है कि उसको एसिडिटी हो रही है। बैड बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ क्या होता है कि स्मेल आती है, ठीक है, जो वो ब्रीदिंग करेगा पर्सन तो उसको अपनी ही ब्रेथ में से स्मेल आएगी। तो ये भी उसका एक सिम्टम होता है। और वॉइस जो है ना उस व्यक्ति की, वो हॉरसनेस वॉइस हो जाएगी, मीन्स थोड़ी भारी आवाज़ आएगी। तो ये भी एक सिम्टम होता है। इसके अलावा पर्सन ब्लोटिंग फील करेगा। ब्लोटिंग क्या होता है कि पेट जो है वो उसका भरा भरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हर टाइम उसका पेट जो है वो भरा ही रहता है, कभी खाली नहीं होता। इसके अलावा उस व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं या वॉमिट जैसा उसको फील हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी शो करती है जब उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से मेनली एसिडिटी होती है। तो देखो, एसिडिटी को होने के लिए बहुत सारे जो कारण हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनको स्मोकिंग या ड्रिंक करने की आदत होती है, तो ये भी एक कारण होता है उस व्यक्ति को एसिडिटी ज़्यादा होने का। ईटिंग लार्ज मील्स, मतलब कि क्या होता है कि कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक साथ ही ना काफ़ी सारा खाना खाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है एसिडिटी का। और कुछ लोगों को आदत होती है लेट नाइट, मतलब लेट खाना खाने की, ठीक है, रात को वो ज़्यादा देर से खाना खाते हैं, तो ये भी क्या है, उस खाने को डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिलता और वो एसिडिटी कॉज करता है। इसके अलावा जब कोई फ्राइड फूड हो गया या स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो क्या होता है, उस फूड को पचाने के लिए भी एसिड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है और फिर वो अल्टीमेटली एसिडिटी कॉज करती है। कुछ लोगों को कॉफ़ी और चाय पीने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में वो चाय और कॉफ़ी लेते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि उनमें एसिडिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस, मींस के मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं, उनमें ज़्यादा एसिडिटी होती है व्यक्तियों में जो कुछ पर्टिकुलर दवाइयों का सेवन करते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण हम बोल सकते हैं होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें एसिडिटी से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मेनली आप क्या कर सकते हो कि अगर आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो तो आपको वो आराम से खाना खाना चाहिए और पानी आराम से पीना चाहिए। अगर आप कुछ जल्दी में खाना खाते हो या जल्दबाजी मचाते हो तो उससे क्या होता है कि आपके फूड जो है वो ना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिडिटी होती है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि बियर हो गया या इसके अलावा से सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, तो ये सारी क्या करती हैं, एसिडिटी कॉज करती हैं, तो इनका सेवन भी कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जितने भी शुगरी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि मीठे में हो गया, टॉफ़ी हो गई, चॉकलेट हो गई, तो ये भी कहीं कुछ हद तक आप कम करके एसिडिटी से बच सकते हैं। इसके अलावा आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जो है वो उसको कम कर सकते हैं या उसको बिल्कुल क्विट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो सकती है।
या एसिडिटी से आप बच सकते हो। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मूवमेंट। अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी, आप चलोगे नहीं, कसरत नहीं करोगे, तो एसिडिटी होगी। तो अगर आपको एसिडिटी से बचना है तो कम से कम आप वॉक कीजिए, और इसके अलावा आप एक्सरसाइज, तो मूवमेंट आप जितनी ज़्यादा करोगे, आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा हिलजुल होगी, उस एसिडिटी का लेवल उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो ये कुछ स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, इनको आप फॉलो करके अपनी एसिडिटी जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हो, बच सकते हो एसिडिटी से। हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो गई है तो उन्हें क्या लेना चाहिए जिससे उनकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाए। तो ये देखो, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बात की कि एसिडिटी एसिड से बनती है, इसीलिए जब एसिडिटी होती है तो हम इनो लेते हैं। इनो क्या है? बेस है, वो क्या कर देता है? एसिड को न्यूट्रलाइज। तो इनो, और इसके अलावा हम कुछ नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि कर्ड। कर्ड क्या है? दही। दही क्या है? एक नेचुरल एंटासिड है। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो एसिड को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। तो कर्ड क्या है? एक नेचुरल एंटासिड है। इसके अलावा एंटासिड पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। इसके अलावा आपको वाटरी फूड लेना चाहिए। मिल्क भी एक एंटासिड है। जिंजर यानी कि अदरक हो गया। फाइब्रस फूड हो गए, जो ऐसे फूड जो फाइब्रस हों, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो आप ले सकते हो, हरी सब्जियां। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जैसे कि स्पेशली बनाना हो गया, वाटरमेलन हो गया, एप्पल हो गया, अनार हो गया, तो ये क्या है? ये फ्रूट्स आप ले सकते हो। ये एक तरीके से एंटासिड का काम करते हैं, तो ये हेल्पफुल रहते हैं इस सिचुएशन में एसिडिटी को कम करने के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जितना आप ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आप एसिडिटी से बच पाओगे। पानी पीने से क्या होगा? जो भी पेट के अंदर एक्स्ट्रा एसिड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है और वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को हाइड्रेट करोगे उतना ज़्यादा आप एसिडिटी से बच पाओगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।